नमस्कार दोस्तों, प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव अगर नवम भाव में स्थित हैं तो कैसा फल देते हैं। मेष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव पंचम स्थान के स्वामी होते हैं। त्रिकोण के स्वामी होने के नाते ये अत्यंत सुफलदायी हैं। पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव त्रिकोण में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों त्रिकोण के भाव हैं। पंचम से ज़्यादा नवम श्रेष्ठ होता है। पंचमेश का नवम भाव में बैठना अत्यंत सुफलदायी है। सूर्यदेव यहाँ पे बैठ के अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। सूर्यदेव के नवम भाव में बैठने से, नवम भाव चूँकि धर्म का भाव होता है, आध्यात्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, गुरु का भाव होता है, तो सूर्यदेव के बैठ जाने से जातक जो होता है वो धार्मिक होता है, न्यायप्रिय होता है, सदाचारी होता है, दानी होता है। जातक के अंदर सकारात्मक विचार होते हैं। चूँकि ये पिता का भाव भी कहा जाता है, तो सूर्यदेव के यहाँ बैठने से जातक जो होता है वो पितृभक्त होता है। जातक को पिता का सहयोग प्राप्त होता है। नवम भाव भाग्य का भाव होता है। पंचमेश का नवम भाव में बैठना अत्यंत शुभ फलदायी है। भाग्य में प्रबल सहयोग होता है। जातक का भाग्य अत्यंत श्रेष्ठ होता है। पग पग पे जातक का भाग्य उसका साथ देता है। नवम भाव से ज्योतिष का विचार भी किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में बैठने से जातक के अंदर ज्योतिष में रुचि होती है। नवम भाव में सूर्यदेव के बैठ जाने से जातक को अपने परिवार से अत्यंत लगाव होता है। जातक अपने रिश्तेदारों से, जीवन साथी से, अपने व्यावसायिक पार्टनरों से के प्रति बहुत मित्रता का भाव रखता है और उनके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखता है। नवम भाव में सूर्यदेव के बैठ जाने से जातक बहुत उदार स्वभाव का होता है। ऐसा जातक सभी लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। नवम भाव से विदेश यात्रा का भी विचार करते हैं। सूर्यदेव के बैठ जाने से यहाँ पे जातक के अंदर विदेशी शिक्षा सीखने का गुण भी होता है। जातक जो होता है वो विदेश यात्रा करता है। पंचम भाव जो होता है शिक्षा, संतान, प्रेम का होता है। पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में बैठने से जातक का जो शिक्षा होता है, शिक्षा के क्षेत्र में जातक अत्यंत श्रेष्ठ ऊंचे पद पे उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। जातक विदेशी शिक्षा प्राप्त करता है, विदेशी यात्रा करता है। संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है जातक को। जातक की संतान जो होती है धार्मिक होती है, शिक्षित होती है, पिता का सम्मान करने वाली होती है। प्रेम प्यार के मामले में भी जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। नवम भाव जो धर्म का भाव होता है, जातक के अंदर ज्योतिष की रुचि होती है। नवम भाव में सूर्यदेव के बैठने से जातक के अंदर सूर्यदेव के प्रति एक लगाव सा होता है। जातक सूर्यदेव का उपासक होता है। सूर्यदेव की जो सप्तम दृष्टि होती है वो मिथुन राशि पे होती है, तृतीय भाव पे। तृतीय भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, जातक के छोटे भाई बहनों का होता है। सूर्यदेव की समदृष्टि बुध की राशि मिथुन राशि में पड़ने से जातक जो होता है अपने भाई बहनों के प्रति अत्यंत लगाव रखता है। जातक को अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होता है। जातक अत्यंत पराक्रमी होता है, कर्मठी होता है। अपने कर्म और पराक्रम के बल पे और सारा जीवन में सम्मान पाने वाला, उच्च पद पाने वाला होता है। जातक को हर क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होता है। जातक का जो भाग होता है अत्यंत श्रेष्ठ होता है। ऐसा जातक राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है। सूर्यदेव अगर यहाँ पे लग्नेश मंगल के साथ नवम भाव में बैठ जाते हैं तो ये अत्यंत राजयोग कारक हो जाता है। क्योंकि लग्नेश और पंचमेश की युति नवम भाव भाग्य भाव में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ और सुफलदायी है। ऐसा जातक हर क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करता है। सरकारी नौकरी हो या राजनीति हो, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। जातक अत्यंत पराक्रमी हो जाता है। जातक अपने परिवार के प्रति लगाव रखने वाला होता है, परिवार को ध्यान देने वाला होता है, धन यश सम्मान कीर्ति संपदा प्राप्त करने वाला होता है। अगर सूर्य मंगल की युति पे कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु स्वयं यहाँ बैठ जाएं तो जातक अत्यंत भाग्यशाली राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। जातक प्रशासनिक सेवा में भी जाता है, लाल बत्ती का हकदार हो जाता है। जातक की जो संतान होती है अत्यंत श्रेष्ठ होती है, माता पिता का सम्मान करने वाली होती है, उदार स्वभाव की, धार्मिक होती है। सूर्यदेव कहीं से भी अगर पाप पीड़ित हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए शनि यहाँ बैठ जाएं, राहु यहाँ बैठ जाएं या शनि राहु की दृष्टि पड़ जाए, उस केस में यहाँ पे बैठ के सूर्यदेव अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। जातक को अपने संतान से मनमुटाव, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम, शिक्षा में बाधाएं आती हैं, सरकारी कामकाजों में बाधाएं आती हैं, पिता से अनबन होने लगते हैं। सूर्यदेव और शनि अगर यहाँ साथ बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक के भाग्य में बाधाएं आती हैं। जातक का जो भाग्य होता है वो उसके पिता की मृत्यु के बाद ही उसका साथ देता है। सूर्यदेव के पाप पीड़ित होने से जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। जातक को हड्डियों का रोग हो जाता है, होने लगता है। जातक को अपनी आँखों में परेशानी होती है।
सूर्यदेव को बलि करने के लिए सभी लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्यदेव को जल देना चाहिए। नवम भाव में 9 नंबर की गिनती है, विषम राशि है, धनु राशि है। सूर्यदेव यहाँ पे 0 से 6 अंश तक बाल अवस्था में, 6 से 12 अंश तक कुमार अवस्था में, 12 से 18 अंश तक युवा अवस्था में, 18 से 24 अंश तक वृद्ध अवस्था में, 24 से 30 अंश तक मृत अवस्था में होते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्यदेव नवम भाव में बैठ के 12 से 18 अंशों के बीच हैं तो समझ जाइए वो अत्यंत बलशाली हैं, अपना श्रेष्ठ फल ही देंगे। यहाँ पे सूर्यदेव किसी कुंडली में अगर 0 से 6 अंश तक हैं या फिर 24 से 30 अंश तक बाल अवस्था या मृत अवस्था में है, उस केस में जातक को माणिक्य धारण करना चाहिए, जिससे सूर्यदेव के बलों में वृद्धि होती है और सूर्यदेव अपना श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। अगर सूर्यदेव कमज़ोर स्थिति में हैं तो जातक एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकता है और सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करके उनको बल दे सकता है, जिससे सूर्यदेव अच्छा रिजल्ट करेंगे। पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। सूर्यदेव यहाँ पे हर तरीके से शुभ फली करने वाले हैं, किसी भी तरीके से कुंडली में ये दुष्प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि मेष लग्न कुंडली में सूर्य जो होते हैं मंगल के अति मित्र होते हैं। नवम भाव जहाँ पे गुरु की राशि बनी है अति मित्र के घर में बैठे हुए हैं, इसलिए हर तरीके से श्रेष्ठ फल ही देने वाले हैं। सूर्यदेव को जगत की आत्मा कही जाती है। व्यक्ति के अंदर जो आत्मविश्वास होता है वो सूर्य ही देते हैं। सूर्य की मौजूद होने से जातक का आत्मविश्वास प्रबल होता है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, मेरी दी हुई जानकारी आप लोग के लिए यूज़फुल है, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे आप लोग लाइक भी करें। थैंक यू।